हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे बीएचईजी 174 का ब्लॉक फोर्थ का हम करेंगे। यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट ही आपका लास्ट सेकेंड वीडियो होने वाला है और एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर मैं ब्लॉक फोर्थ के लास्ट 2 चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, कल तक खत्म हो जाएगा। तो आज हम करते हैं ब्लॉक 4 को स्टार्ट। तो एक सेकंड मुझे दे, तब तक हम बोलते हैं इसको। ब्लॉक 4 कहाँ पे है? और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ज्वाइन कर लेना, तभी मिलेगा। बिना ज्वाइन करे तो भाई नहीं मिलने वाला। तो कहाँ पे है हमारा फोर्थ ब्लॉक? ये रहा। तो फोर्थ ब्लॉग जहाँ पे आपके पब्लिकेशन के लिए राइटिंग तैयार की जा रही है कि भाई आपने राइटिंग लिख ली है, बहुत अच्छी बात है। अब राइटिंग को पब्लिश करने का टाइम आ चुका है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये चैप्टर है प्रिपेयरिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट, कि आपको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। तो कैसे आप टॉपिक को चूज करोगे, मटेरियल को गैदर करोगे, लैंग्वेज स्टाइल, टाइप ऑफ स्टाइल कितने टाइप का होता है। फिर मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने के लिए, पब्लिश करने के लिए मतलब प्रिपेयर करना किसको, मैन्युस्क्रिप्ट को किसके लिए, पब्लिश के लिए। तो ये बेसिक आइडिया होना चाहिए। ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, प्रूफ रीडिंग क्या है, ये सब मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो करते हैं शुरुआत अपना इंट्रोडक्शन से। देखो भाई, अब आपको अपनी मैन्युस्क्रिप्ट मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कि अभी जो आपने अपनी राइटिंग लिखी है, स्टोरी, नोवेल, बुक वगैरह जो भी कुछ है, ठीक है, अभी वो पब्लिश नहीं हुई है। ठीक है, अभी वो लोगों तक रिवील नहीं हुई है। तो रिवील नहीं हुई है तो वो होगी आपकी मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, अब उसको पब्लिश करने से पहले आपको क्या क्या करना है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को, किसके लिए, पब्लिशिंग के लिए। तो पहला जो एम होता है, अगर आप राइटर हो तो आपका एम है, पहला जो स्टेप, कि अपना मैन्युस्क्रिप्ट को क्रिएट करना। जो मैन्युस्क्रिप्ट होनी चाहिए वो आपकी मतलब पब्लिश नहीं हुई है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या, आपकी खुद का रिटन वर्क, जो भी आपने अभी तक लिखा है, पूरी बुक जो आपने अपने हाथों से लिखी है राइटिंग, लेकिन आपने अभी तक पब्लिश नहीं करी है, लोगों के सामने वो रिवील नहीं करी है, तो वो क्या हुई, मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो एक टॉपिक चूज करना है। आपको कोई टॉपिक उठाना है। ठीक है, इंटरेस्ट होना चाहिए आपका उस टॉपिक में, बहुत ही गहरा इंटरेस्ट होना चाहिए। या तो आपको कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी कोई मेमोरी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपने कुछ ऑब्जर्व करा है, या किसी और ने ऑब्जर्व करा है, आपका खुद का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, किसी और का। या आपको कोई सैड या हैप्पी मोमेंट होना चाहिए, लाइफ का कोई स्टेज होना चाहिए। रिलेशनशिप के बारे में आप लिख सकते हो, सोशल इशू, पॉलिटिक्स एंड पर्सनल बिलीफ के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी टॉपिक उठाना है, लेकिन उसके बीच, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए जिसमें भी आप राइटिंग लिख रहे हो। ठीक है, गैदरिंग का मटेरियल, अब तुमने टॉपिक ढूंढ लिया है। ठीक है, तुमने क्या कर लिया, टॉपिक ढूंढ लिया। अब तुमको उस टॉपिक के लिए, जो भी तुम बुक लिख रहे हो, आर्टिकल लिख रहे हो, जो भी तुम लिख रहे हो, उसके लिए क्या करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना है अपनी थॉट को। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, उसके लिए फिर अपना नोट्स बनाते हुए चलना है। क्या करना है, अपने नोट्स बनाना है, मेन मेन पॉइंट्स लिखते जाना। अब जो जो मेन पॉइंट होगा, मतलब तुम नोट्स बनाओगे, नोट्स हेल्प करेगा तुमको, क्या, तुम्हारी राइटिंग को एक स्ट्रक्चर देने में और फोकस रहने में, कि तू उसी चीज के ऊपर फोकस रहोगे, उल्टी सीधी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। जो तुम्हारी राइटिंग का टॉपिक है, तुम उसी पर ही क्या करोगे, अपना ध्यान टिका के रखोगे। लैंग्वेज एंड स्टाइल, अब तुमको तीसरा क्या करना है, लैंग्वेज स्टाइल पे ध्यान देना है। अब ये टाइम आ गया लिखने का। अभी तक तुम मतलब सोचने में लगे हुए थे, कौन सा टॉपिक लेना है, किस तरीके से लिखना है, फिर छोटे छोटे नोट्स बना लिए। अब है बुक को लिखने का टाइम। अब तुमको पहले अपना खुद का स्टाइल देखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, एक सेकेंड, कैसे लिखना है, फिर वर्ड्स कैसे चूज करने हैं, लैंग्वेज कौन सी में लिखने है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है और कौन सी लैंग्वेज में है। तो पहला, मेक इट क्लियर, जो भी तुम लिख रहे हो सिंपल और क्लियर वर्ड में लिखो। बड़े बड़े सेंटेंस या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस का यूज करना नहीं है। बी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक रहना है। ठीक है, सेट टोन, एक टोन सेट करनी है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। ऐसा नहीं है कि कभी तुम फॉर्मल हो रहे हो, कभी तुम कैजुअल हो रहे हो, कभी तुम इनफॉर्मल हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर बना के रखो, एक टून बना के रखो, किसके अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर। टाइप ऑफ स्टाइल, अब कितने टाइप का स्टाइल होता है, ये तो हो गया हमारा किसका, उसका राइटिंग का। ठीक है, सॉरी, हाँ, लैंग्वेज का और राइटिंग का। ठीक है, अब स्टाइल कितने टाइप का होता है, स्टाइल होता है मतलब देख लो भाई, तुमको फॉर्मल तरीके से बात करना है, सीरियसली बात करना है तो ठीक है। या तो तुमको इनफॉर्मल शॉर्टर सेंटेंस में फ्रेंडली टोन रखना है, या यस ऐसे करके, या ये करके। ठीक है, तो अपना इनफॉर्मल स्टाइल भी आप रख सकते हो, जो भी आपको करना है।
कुछ टिप्स है राइटिंग स्टाइल के लिए कि क्लियर और कंसंट्रेट करना है वर्ड्स के ऊपर, और टू द पॉइंट बात करनी है, ज्यादा वो ओवरलोडेड नहीं लेना है, ठीक है, फिगर करना है, फिगर्स का यूज करना है जिससे आप अच्छे से लिख पाओ, अच्छे से अपनी स्पीच को देख पाओ, और रिवाइज करना है अपने सेंटेंस से, सीखना है, ठीक है, कि मतलब उस सेंटेंस को जो तुम लिख रहे हो उसको रिवाइज करते रहो। तो ये सब हमारी क्या है, राइटिंग को, मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने का एक तरीका है, किस तरीके से आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को क्या कर सकते हो, अपनी राइटिंग को प्रिपेयर कर सकते हो, फिर उसको पब्लिश कर सकते हो बाद में, ठीक है। आगे प्रिपेयरिंग फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट, अब तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर हो रही है किसके लिए, पब्लिश करने के लिए। कैसे पब्लिश होगी, अब मतलब जो सेंडिंग, मतलब उसको पब्लिश करने से पहले आप तक वो पहुंची है, आप तक मतलब जो आपने लिखी है आप तक, वो आपके सामने आई है, अभी पब्लिश नहीं हो, लोगों के सामने वो पहुंची नहीं है। तो उससे पहले आपकी क्या ड्यूटी बनती है, बेसिक रिवीजन करो, चेक करो कोई एरर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ग्रामर मिस्टेक, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई कुछ दिक्कत तो नहीं है, तुमने कलर की जगह कलर तो नहीं लिखा है, ऐसे ये चीजें देखनी है। पंचुएशन तो ठीक है ना, करेक्टर्स में कंसिस्टेंट में लिखा है ना। ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप ऑथर हो, कि आपकी म्यूनिस्क्रिप्ट बनने से मतलब उसको रेडी होने से पहले उसकी ग्रामर चेक करो, ग्रामर करेक्ट है नहीं, पंचुएशन सही है नहीं, आपने फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखा है या नहीं लिखा, नेम वाला वर्ड जो नाउन है वो कैपिटल में लिखा है नहीं, ये ऑथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ टिप्स जो कि आपकी राइटिंग को क्या बना सकते हैं बेटर, कैसे, अगर आप कोई भी राइटिंग लिख रहे हो तो स्टार्टिंग में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डालना है, कोई कोट डाल देना है, कोई क्वेश्चन के स्टार्ट स्टार्ट कर देना, अपनी राइटिंग को छोटी रखो, क्लियर सेंटेंस रखो, ज्यादा वर्ड्स अननेसेसरी वर्ड नहीं भरना है। ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो ऑर्गेनाइज होनी, क्लियर होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, मेन पॉइंट बात करो, ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज यूज करो, और अपना एक विजुअल लेआउट दो, मतलब जहां पे तुम्हारा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे पिक्चर डालने की जरूरत है, और मैच करना चाहिए, जहां पे वो पिक्चर फिट हो रही है तो वर्ड से फिट होना चाहिए, ठीक है, तो वो आप एडिट कर सकते हो अगर वो मैच कर रहा है, तो ये सब आप कर सकते हो। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, मिस्टेक को कैच करने के लिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, ठीक है, अपनी जो मैन्युस्क्रिप्ट है पहले उसको धीरे धीरे से पढ़ो, देखो कहीं कोई गलती तो नहीं है, कोई कोई मिस्टेक तो नहीं है, फिर उसके बाद तेज तेज चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, जैसे मैं आप पढ़ती हूँ, इसमें आप मिस्टेक को कैच कर सकते हो, कोई भी छिपी हुई मिस्टेक है उसको देख सकते हो। फिर उसके बाद करेक्ट करना है, ग्रामर, ग्रामर को करेक्ट करना है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस वगैरह इन सभी को देखना है कि सभी वर्ड्स अच्छे से लिखे हैं या नहीं। फिर उसके बाद फ्रंट स्पेस, आपने स्पेस तो अच्छे डाला है या फिर तीन चार वर्ड को बिना स्पेस के ही आपने डाल दिया है, मार्जिन दिया है नहीं, ये सब चीजें आपको देखना है, तो ये स्टेप आप फॉलो करने पे, मतलब पब्लिशन से पहले, अगर आपकी बुक पब्लिश नहीं हुई है, मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश नहीं हुई, उससे पहले ही आपकी ड्यूटी बनती है एज अ ऑथर, ठीक है, इंश्योर कराना कि उसके बाद आपकी बुक जो है वो बहुत अच्छी दिखेगी, आपका काम अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, पब्लिशिंग से पहले मैन्युस्क्रिप्ट का काम था, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलता है, री राइटिंग एंड एडिटिंग। अब री राइटिंग मतलब दोबारा से आपने पूरा लिख लिया है, एक बार देखना उसे और एडिट करना, कहीं कोई गलती वगैरह, ये सारी कितने टाइप की एडिटिंग होती है ये पढ़ेंगे। एंड एडिटर एट वर्क एडिटिंग एंड री राइटिंग, एडिटर का क्या काम है वो सब चीज देखेंगे, और हमारा रिलेशनशिप ऑथर एंड एडिटर और पब्लिशर के बीच में। तो कितने टाइप की एडिटिंग होती है, एडिटिंग मतलब आप देख रहे हो कि भाई जो राइटिंग है वो क्लियर है, करेक्ट है, या वो रेडी है पब्लिश होने के लिए, तो हम उसको कह देते हैं कि भाई ये हो गया, एडिट वेडिट हो गया, ठीक है, तो वो हमारा एडिटिंग होता है। अब एडिटिंग तीन तरह का होता है, कंटेंट एडिटिंग, एक प्रेजेंटेशन एडिटिंग, एक लैंग्वेज एडिटिंग। कंटेंट एडिटिंग हमारा फोकस करता है मेन आइडिया पे, इंफॉर्मेशन जो आप अपनी राइटिंग के थ्रू दे रहे हो, कंटेंट के ऊपर, कंटेंट कैसा है उसके ऊपर, ठीक है, ये चेक करता है कोई एडिटर ने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया, हर एक चीज एक्यूरेट है या नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक्यूरेसी है, फैक्ट जो है उसने अपनी राइटिंग में डाला है वो करेक्ट है या नहीं, इन्फॉर्मेशन लोगों को इजी समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है, ये इस टाइप की राइटिंग होती है जो ऑथर को हेल्प करती है, अक्सर हेल्प करती है, ठीक है, और टेक्निकल राइटिंग में स्पेशली एकेडमिक राइटिंग में होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, कंटेंट राइटिंग, जहाँ पे कंटेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि जो तुमने फैक्ट वगैरह डाला है, ग्रामर वगैरह डाली है, फैक्ट डाला है, वो क्लियर है या नहीं है, चीज एक्यूरेट है या नहीं। प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देता है कि आपने प्रेजेंट कैसे किया है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ठीक है, और उद्बुद्धिक कैसा रहा है पेज पे, ठीक है, वो वेल ऑर्गेनाइज है या नहीं, ये सब चीजें, पैराग्राफ ऑर्डर में है या नहीं, ठीक है, रीडेबिलिटी है, लोग रीड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक पेज में पूरा भर दिया और दूसरे पेज में खाली पड़ा है, ऐसा नहीं, ठीक है, रीडेबिलिटी होना चाहिए, लोग उसको इजीली रीड कर पाए, ठीक है।
ऐड करना या कोई डिलीट करना किसी पार्ट को जो कि इजी रहे रीड करने में। लेआउट देना, साइज देना, लेटर कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, कितने फॉन्ट देने, कितने टाइप के देने, कितना मार्जिन देना है, ऐसा। इसका गोल होता है कि जब आप पढ़ो तो देखने में, रीड करने में आपको इजी रहे और अच्छा दिखे, ठीक है? ये प्रेजेंटेशन का काम होता है। लैंग्वेज, लैंग्वेज भाई वर्ड्स के ऊपर फोकस करेगा, सेंटेंस के ऊपर फोकस करेगा, जो भी एडिटर ने यूज करा है। ग्रामर को देखेगा, स्टाइल को देखेगा, क्लियर है या नहीं, इजिली समझ में आ रहा है, इनसे। ये तो डिफरेंट टाइप की राइटिंग होती है जिसका अपना खुद का स्टाइल होता है, अपना खुद का डिफरेंट स्टाइल उनको जरूरत होता है। तो ये सब हमारा एडिटिंग हुआ। आई होप तुमको एडिटिंग समझ में आया होगा। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको पढ़ के जाने का, ठीक है? तो ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एन एडिटर एट अ वर्क, एडिटिंग एंड रीराइटिंग। तो एडिटिंग, व्हेन एडिटर गेट अ मैन्युस्क्रिप्ट, जब एडिटर के पास अपनी मैन्युस्क्रिप्ट आती है तो कभी कभी बहुत बेकार लगती है, ठीक है? समटाइम ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत बेकार है, ठीक है, ये तो पढ़ी ही नहीं जा सकती। लेकिन ऑथर का काम है उसको साफ करना, अपने काम को बिना मतलब उसको पब्लिश करने से पहले उसको साफ करना। एडिटर की पहली जॉब है अपने मैन्युस्क्रिप्ट को देखना कि उसे पब्लिश करना है या नहीं, ये अच्छी लेंथ तो है, जितना तुमने बोला है उतनी लेंथ है या नहीं, ठीक है? वो ज्यादा तो नहीं बड़ी हो रही है, ज्यादा हो रही है तो उसको उल्टा भेजो वहां पे। कहीं तुमने 50 पेजेस की अपनी राइटिंग लिखी है और वो हो गई 70 कह रही हूँ, 300-400 पेज की, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला एडिटर को देखो, पहला जो हमारा एडिटर पढ़ेगा तो वो एक एक वर्ड को नहीं देख सकता है, हर एक वर्ड को नहीं देख सकता, इतना टाइम उसके पास नहीं है। तो वो क्या करेगा, समरी देखेगा, समरी इंटरेस्टिंग लगेगी, समझने की कोशिश करेगा मेन आइडिया को, कैसे उसे लिखा गया है उस चीज को। सेकंड वो देखेगा, जो एडिटर सोचेगा मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर पोटेंशियल है या नहीं, फिर उसको मतलब जैसा मैंने लिखा है ऐसा पोटेंशियल है, लोग इसको रीड कर सकते ही नहीं, ठीक है? फिर वो केयरफुली पढ़ेगा उसको, फिर उसके अंदर ब्लू पेन से या पेंसिल से क्या करेगा, मिस्टेक्स को मार्क करता जाएगा। किसी भी पार्ट को उसको लगता है ये ऐसा पार्ट है, इसकी जरूरत नहीं है, फिर इसकी जरूरत है, उसको मार्क करते रहेगा, कहीं भी कोई गलती वगैरह दिखेगी। गोल्डन रूल, एडिटर कभी भी मतलब एडिटर डिड नॉट चेंज द ऑथर आइडिया। मतलब जो एडिटर होते हैं, जो एडिट करते हैं, अभी हमने देखा 3 तरह का एडिटिंग होता है, वो कभी ऑथर के आइडिया को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है? वो कभी चेंज नहीं कर सकता है। वो राइटिंग को क्लियर और बेटर बना सकता है, बस इतना कर सकता है, लेकिन जो ऑथर कहना चाह रहा है उसको कभी चेंज नहीं कर सकता। दे फिक्स अ ग्रामर मिस्टेक, मेक श्योर थिंग्स आर मेक इजी। ये क्या करते हैं, ग्रामर मिस्टेक को फिक्स करते हैं, कोई चीजें ऐसी है श्योर करते हैं कि वो उसका सेंस बन रहा है नहीं, इम्प्रूव फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, ऑलवेज रिस्पेक्ट करते हैं ऑथर के ओरिजिनल थॉट को, कि जो ऑथर चाह रहा है, जो बोलना चाह रहा है, उसकी फीलिंग, उसकी एक्सप्रेशन, उनको चेंज नहीं करना है, वही रहना है, ठीक है? ट्रिक है मैन्युस्क्रिप्ट, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी होती है जिसके अंदर प्रॉब्लम पीछे छुपी हुई होती है, राइटिंग बहुत बेकार लग रही होती है लेकिन आइडिया अच्छे होते हैं, मतलब वो आइडिया जो कहना चाह रहा है ना हमारा कौन, एडिटर, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे लिखा इतने गंदे तरीके से है एडिटर ने कि उसको बहुत ही गंदे तरीके से कर दिया, ठीक है? अभी मेरा एडिटर का काम है उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ठीक है? ऑथर को देना है कि वो उससे पूछे कि क्या जरूरत है या नहीं, ये फाइनल से होगा किसका, ऑथर का, फाइनल चेक करना, ठीक है? अब रिलेशनशिप ऑथर एडिटर पब्लिशर में, ऑथर जो कि हमारी राइटिंग को लिखता है, लिख रहा होता है कि भाई ये कहानी है, ये स्टोरी है, नोबल है, ये सारी चीज। एडिटर जो उसको एक फॉर्मेट देगा, ठीक है, कि देखो भाई ये पेज जो पैराग्राफ है वो फॉर्म में है या नहीं है, नहीं है, ये सारी चीजें। पब्लिशर जो किसको पब्लिश करेगा, अभी एडिटर हमने 3 तरह के भी देखे, पब्लिशर जो उसको पब्लिश कर देगा। तो ये 3 तरह के हमारे ये सारे होते हैं। तो आई होप बस इतना ही है ये। आई होप तुमको समझ में आया होगा, कहीं कोई डाउट वगैरह तो पूछ लेने का। अब ब्लॉक साइकिल में से आपको इस चैप्टर में से जो 2 टॉपिक कराया बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिपेयर करने वाला एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि प्रिपेयर करना मैन्युस्क्रिप्ट को किसके लिए, पब्लिशिंग के लिए, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और ये कितने टाइप का एडिटिंग होता है इसके ऊपर भी फोकस कर लेना, और एडिटर ये भी देख लेना, ठीक है? 4 टॉपिक कराया है, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख कर जाने का। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम लास्ट 2 यूनिट को कवर कर लेंगे, तो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। 8 तारीख को तुम्हारा पेपर है, उससे पहले हो जाएगा, ठीक है? सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, बाय।